नमस्कार। चलिए आज हमारे ब्रह्मांडीय घर यानी सौर मंडल की एक शानदार यात्रा पर निकलते हैं। और ये सफर शुरू होगा ठीक इसके दिल से, हमारे सूरज से। तो ये है हमारा पूरा प्लान। हम पहले सौर मंडल के अंदरूनी ग्रहों से मिलेंगे, फिर ग्रहों के राजा बृहस्पति से, और उसके बाद बाहर के ठंडे बर्फीले ग्रहों की दुनिया देखेंगे। तो तैयार हो जाइए, ये सफर बहुत ही दिलचस्प होने वाला है। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि आखिर ये सौर मंडल है क्या, मतलब इस विशाल ब्रह्मांड में हमारी जगह कहाँ है। चलिए जानते हैं। देखिए, बहुत ही आसान है। सौर मंडल यानी हमारा सूरज और वो सब कुछ जो उसके गुरुत्वाकर्षण से बंधा हुआ है। इसमें हमारे ग्रह, बौने ग्रह, धूमकेतु सब कुछ शामिल हैं। और ये सब एक तय रास्ते पर यानी अपनी अपनी कक्षा में सूरज का चक्कर लगा रहे हैं, बिल्कुल एक विशाल ब्रह्मांडीय नृत्य की तरह। और ये देखिए, ये है हमारा पूरा सौर परिवार। बिल्कुल बीच में है हमारा चमकता हुआ सूरज, और उसके चारों तरफ हमारे 8 ग्रह अपनी अपनी लेन में घूम रहे हैं। यही वो नक्शा है जो हमें इस पूरे सफर में रास्ता दिखाएगा। चलिए अब इस नक्शे में जरा अंदर की तरफ चलते हैं। हम सौर मंडल के उस हिस्से में जा रहे हैं जहां सूरज के सबसे करीब के चट्टानी ग्रह मौजूद हैं। और हमारा पहला पड़ाव है बुध। ये सौरमंडल का सबसे छोटा और सबसे तेज ग्रह है। सूरज के इतने पास होने की वजह से इसका अपना कोई चांद नहीं है। बुध के बाद आता है शुक्र। ये हमारा सबसे करीबी पड़ोसी तो है, लेकिन इसकी खूबसूरती पर मत जाइएगा। ये हमारे सौरमंडल का सबसे गर्म ग्रह है, इतना गर्म कि वहां सीसा भी पिघल सकता है। और हाँ, रात के आसमान में चांद के बाद सबसे ज्यादा यही चमकता है। शुक्र के बारे में एक और बात है जो इसे सबसे अलग बनाती है। जहां बाकी सभी ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, वहीं शुक्र उल्टा घूमता है, पूर्व से पश्चिम की ओर। यानी वहां सूरज पश्चिम में उगता है ना अजीब? और अब घर वापसी। ये है हमारी प्यारी पृथ्वी, सूरज से तीसरा ग्रह। अब तक खोजी गई जगहों में यही एकमात्र जगह है जहां जीवन है। इसका अपनी धुरी पर थोड़ा सा झुका होना ही हमें अलग अलग मौसम देता है। और हमारा प्यारा चांद तो है ही रात में साथ निभाने के लिए। पृथ्वी से थोड़ा आगे बढ़ें तो हमारा अगला पड़ाव है मंगल, जिसे लाल ग्रह भी कहा जाता है। इसकी सतह पर मौजूद आयरन ऑक्साइड यानी जंग की वजह से इसका रंग लाल दिखाई देता है। ये पृथ्वी की कक्षा के ठीक बाहर हमारा अगला पड़ोसी है। और जहां हमारे पास सिर्फ एक चांद है, मंगल के पास 2 छोटे छोटे प्राकृतिक उपग्रह हैं जो उसकी परिक्रमा करते हैं। तो अंदर के चट्टानी ग्रहों का सफर यहीं खत्म होता है। अब हम जा रहे हैं सौर मंडल के असली बादशाह से मिलने, एक ऐसा ग्रह जो आकार में सबसे बड़ा है। तो मिलिए सौर मंडल के 2 दिग्गजों से। एक तरफ है बृहस्पति, ग्रहों का निर्विवाद राजा, और दूसरी तरफ है शनि, दूसरा सबसे बड़ा ग्रह। ये इतने बड़े हैं कि इनके सामने हमारी पृथ्वी एक छोटे से कंचे जैसी लगती है। बृहस्पति सिर्फ बड़ा नहीं, ये विशाल है। सूरज से 5वां ग्रह, और इतना बड़ा कि बाकी सारे ग्रह इसके अंदर समा जाएं। ये असल में हाइड्रोजन और हीलियम गैस का एक बहुत बड़ा गोला है जो रात के आसमान में बहुत चमकीला दिखाई देता है। और अगर इसका आकार ही काफी हैरान करने वाला नहीं था, तो जरा इसके चंद्रमाओं के बारे में सुनिए। बृहस्पति के पास 95 से ज्यादा कंफर्म चंद्रमा हैं। ये तो अपने आप में ही एक छोटा सा सौर मंडल है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, सौर मंडल के ठंडे, अंधेरे और विशाल बाहरी इलाकों में। यहां सूरज से बहुत दूर राज है बर्फीले और छल्लों वाले ग्रहों का। और यहां हम मिलते हैं सौर मंडल के गहने से, शनि, अपने शानदार छल्लों के लिए मशहूर। लेकिन क्या आपको पता है इसकी सबसे हैरान करने वाली बात क्या है? इसका घनत्व पानी से भी कम है। मतलब अगर कोई बहुत बड़ा स्विमिंग पूल होता तो शनि उसमें तैरता। और जब बात आती है चंद्रमाओं की, तो शनि तो रिकॉर्ड ही तोड़ देता है। अगर बृहस्पति के 95 चांद बहुत ज्यादा लग रहे थे, तो जान लीजिए कि शनि के पास 145 से भी ज्यादा हैं, सौर मंडल में सबसे ज्यादा। अगला नंबर है यूरेनस का, सूरज से 7वां ग्रह। ये ग्रह थोड़ा खास है क्योंकि ये पहला ग्रह था जिसे टेलीस्कोप की मदद से खोजा गया था। इसकी खोज ने ही हमें बताया कि हमारा सौरमंडल उससे कहीं ज्यादा बड़ा है जितना हम अपनी आंखों से देख सकते हैं। और हाँ, इसके भी 28 चांद हैं। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं अपने सफर के आखिरी ग्रह पर,
नेपच्यून ये सूरज से सबसे दूर एक बर्फीला और तूफानी ग्रह है। ये अपने 14 चंद्रमाओं के साथ सौर मंडल के बाहरी किनारे पर एक पहरेदार की तरह मौजूद है। तो ये थी हमारी यात्रा, बुध की झुलसाने वाली गर्मी से लेकर नेपच्यून की बर्फीली दुनिया तक। हमने सौर मंडल के सभी 8 ग्रहों का दौरा कर लिया है। चलिए एक बार फिर से देखते हैं कि हमने क्या क्या जाना। जरा इस पर एक नजर डालिए। ये हमें एक ही बार में सब कुछ बता देता है। देखिए कि हर ग्रह अपने चंद्रमाओं के मामले में कितना अलग है। बुध और शुक्र के पास एक भी नहीं तो शनि के पास 145 से भी ज्यादा है। ये हमारे सौर मंडल की अद्भुत विविधता को दिखाता है। तो ग्रहों की हमारी ये यात्रा यहाँ खत्म होती है, लेकिन ये अंत नहीं है, ये तो बस शुरुआत है। हमने अपने इस ब्रह्मांडीय पड़ोस को तो देख लिया, पर इसके आगे क्या है? अंतरिक्ष की इन गहराइयों में और कौन-कौन से राज छिपे हुए हैं? ये सवाल ही तो हमें हमेशा और खोज करने के लिए प्रेरित करते हैं।